Assalamualaikum. We have to do nuclear physics. In today class, we are doing questions on nuclear physics. मैंने इसकी जो वर्कशीट है और इसके जो फॉर्मूलाज है वो मैंने ग्रुप पे पोस्ट किए हैं. We are starting with June 13. Starting with June 13, 41.8. देखो पहला क्वेश्चन है जो हम रख रहे हैं. State what is meant by a nuclear fusion reaction. फ्यूजन क्या होता है? जिसमें दो लाइटर न्यूक्लियाई आपस में जुड़ते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस बन जाता है. State what is meant by a nuclear fusion reaction. तो इसमें क्या डेफिनेशन होगी कि जिसमें two lighter nuclei merge together to form a heavier nucleus with the emission of energy. फिर वो कहते हैं one nuclear reaction that takes place in the core of the sun is represented by the equation H21 plus H11. ये वो इक्वेशन है जो मैंने बताया था आपको. That is the reaction in the core of the sun, which is the source of energy of the sun. Data for the nuclei are given in figure 8.1. ठीक है, अब इसमें पार्ट बी देखो. वन न्यूक्लियर रिएक्शन. अब ये सूरज की जो कोर में रिएक्शन होता है वो ये है. डेटा फॉर द न्यूक्लियाई आर गिवन. उनके मासेस गिवन है यू में. कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल्स रिलीज इन दिस रिएक्शन. अब इसमें क्या होगा कि जो आपको रिएक्शन दिया, सॉरी डेटा दिया है, इसमें आपको मासेस दिए हुए रिलीज इन दिस रिएक्शन. उसमें आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को माइनस कर दें. दो रिएक्टेंट्स हैं H21 H11. उन दोनों को ऐड करें और रिएक्टेंट में से माइनस कर दें. ईयर नंबर नोट कर लें और अगर आपकी बुक में ये क्वेश्चन है तो वो बुक में सॉल्व करें. बेस्ट तो ये होता है कि बुक में सॉल्व हो. देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने पहले रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जी निकाली. ये वाली कैलकुलेशन कंडक्ट करें.
पहले मैंने मास डिफेक्ट निकाला और उसके बाद उसको फॉर्मूला में पुट कर दिया। अच्छा, ये क्वेश्चन शायद हमने पिछली क्लास में करा हुआ है। अगर आप न्यूक्लियर की पहले वाली क्लास में थी तो आप चेक कर सकती हो कि हैव वी डन दिस क्वेश्चन। आई थिंक हमने किया हुआ है। मेरा ख्याल है कि ये वाला क्वेश्चन हमने करा हुआ है, इसको छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन करा हुआ है पहले भी। नहीं, असल में जो कैलकुलेशन होती है, अगर ये क्वेश्चन आपको पूछना है तो इसमें कैलकुलेशन जो होती है ना, उसमें आपको जो मासेस दिए होते हैं वो दिए भी बेसिकली उस साइज के ऊपर है। उस सवाल में जो क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन में कंबाइंड न्यूक्लियॉन्स का ही मास चाहिए होता है, लेकिन जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, उसमें हुआ ये है कि उसने जो है वो मास दिया हुआ इस तरह है, उसने वो मास दिया हुआ ही न्यूक्लियाई का है पूरे, यानी उसने प्रोटॉन न्यूट्रॉन का अलग से मास मेरा ख्याल है नहीं दिया हुआ। मैं डबल चेक कर लेता हूँ। उसने दिया हुआ है पूरे का ना, H11 का पूरा दिया हुआ है, H21 का पूरा दिया है, और इस तरह हीलियम का भी पूरा मास दिया हुआ है। तो इसमें आपको ना अलग से वो मास कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मतलब जो हम करते हैं वैसे वो सही तरीका है, वही करना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है, और अब मैं कर रहा हूं जून 12 42 का 8। पढ़ो, द एलिमेंट स्ट्रोंशियम हैज at least 16 isotopes. One of these isotopes is strontium 89. This isotope has a half-life of 52 days. What is meant by isotopes? ये हमने O level में भी पढ़ा और AS में भी पढ़ा कि isotopes क्या होते हैं? Elements, atoms of the same element, atoms of the same element with different atom of the same element with the same atomic number but different mass number.
नंबर। ये आइसोटोप की प्राइमरी डेफिनेशन है। पढ़ो, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी पर सेकेंड ऑफ डीके ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ स्ट्रोंशियम। ये जो इसने लिखा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके पर सेकेंड वाली ना, ये असल में डेफिनेशन है डीके कांस्टेंट की, लैम्डा। ये असल में डीके कांस्टेंट की डेफिनेशन है, तो इसको डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। और इसका फॉर्मूला आप क्या रखते हो, टी हाफ इज इक्वल टू ln2 अपॉन लेमडा। लेमडा को सब्जेक्ट बना दो, ln2 अपॉन टी हाफ हो जाएगा। इसने जो यूनिट दी हुई है वो पर सेकेंड है। डेटा ऊपर दिया हुआ है 52 डेज। तो अगर मैं उसको हाफ लाइफ को लाता हूं ना 52 डेज में, तो डेज को इंटू 24 करो, इंटू 3600 कर दो। ये वाली कैलकुलेशन कर दो, 3 मार्क्स है। इसकी कैलकुलेशन करके दें, और फिर वो कह रहे हैं लेबोरेटरी प्रिपेयर्स अ स्ट्रोंशियम 89 सोर्स, द एक्टिविटी ऑफ दिस सोर्स इज मेजर्ड 21 days after preparation of the source and is found to be 7.4। ये जो इसने दिया हुआ है, ये दी हुई है एक्टिविटी। बैक्रोल जो है ना, वो यूनिट ऑफ एक्टिविटी है। तो ये उसकी एक्टिविटी है। फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी। अगर हम इसको एक ही टर्म में लिखें तो ये हो जाएगी a इज इक्वल टू ए नॉट माइनस लेमडा टी। हमें टाइम दिया हुआ है 21 डेज, हमें एक्टिविटी दी हुई है, और हमें निकालना है ए नॉट। हमें कैलकुलेट करना है पहले पार्ट में 1.54 10 पावर -7। ओके, 1.54 गुड 10 पावर। हमें निकालना है ए नॉट। अगर मैं ए नॉट को सब्जेक्ट बनाता हूं तो ये इक्वेशन में उस तरफ चला जाएगा, और ए नॉट सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर मैं ये ई पावर को ऊपर ले आता हूं, तो ए नॉट हो जाएगा ए ई लैम्डा टी, और फिर ए की जगह लिख दो 7.4 10 पावर 6, और फिर ए की पावर है लैम्डा इंटू टी। लैम्डा हमने निकाला है 1.54 10 पावर -7। अब यहाँ 21 डेज हैं, तो इसमें वही करना पड़ेगा, 21 इंटू 24 इंटू 3600।
अब ये वाली वर्किंग करो। नाइन पॉइंट एट 10⁻6। अच्छा, ठीक है। द मास ऑफ स्ट्रॉन्शियम 89। अब इसका मास मांग रहा है, वो कह रहे हैं कि ये बताओ इनिशियल मास कितना होगा। अब हमें ये पता है कि एक्टिविटी हमारे पास है, इसका मोलर मास भी है, लेकिन वो कह रहे हैं जब ये बनाया गया था तो उस वक्त इसका मास कितना था। अब एक्टिविटी से मास कैसे बन सकता है? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ए इज इक्वल टू लैम्डा एन। एन इज इक्वल टू ए अपॉन लैम्डा। एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो पहले ऐसा करते हैं कि हम ये वैल्यूज डालकर 1.54 10⁻⁻7। पहले ऐसा करो, एन निकाल लो। फिर फॉर्मूला होता है वो एवोगाड्रो वाला जो है ना, एन इज इक्वल टू एन इंटू एन ए। इसको रखकर मैं प्लान कर रहा हूं कि नंबर ऑफ मोल निकाल लूं। एवोगाड्रो तो हमें पता है। फिर एन होता है मास अपॉन मोलर मास। तो मास कैसे निकलेगा? एन एम आर। ये कर ले। हमें एमआर पता है, एमआर हमें दिया हुआ है इसका, ये इसका एमआर है। सारा डेटा हमारे पास है, हमें निकालना है एम। ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो अब आप ये वर्किंग करो। नहीं नहीं, वो 89 रखेंगे ना, वो एमआर केमिस्ट्री वाला एमआर है, वो एडजस्ट हो जाएगा ना। ये यू नहीं है, इसको यू से के
केजी में कन्वर्ट नहीं करना है आपको, वो नंबर ऑफ मोल में एडजस्ट हो जाता है, मास आएगा ही ग्राम में। ये आंसर आ गया। तीसरा क्वेश्चन अभी एक्सरे पर है, लेकिन वो हम अभी आज का हमारा टॉपिक नहीं है, मेडिकल फिजिक्स है। When a neutron is captured by a uranium-235 nucleus, the outcome may be represented by the nuclear equation shown below. Use the sorry, use the equation to determine the value of x. इसको बैलेंस कर लो और फिर देखो कि डिफरेंस कितना आ रहा है, फिर वो x निकल आएगा मतलब न्यूट्रॉन्स कितने निकलेंगे। ऊपर लेफ्ट साइड पे टोटल करो तो बन रहा है 236, नीचे टोटल करूं तो 92 प्लस 0 92 हो जाएगा। अब लेफ्ट राइट साइड पे आ जाओ, 95 प्लस 139, 95 प्लस 139 0 हो रहा है इलेक्ट्रॉन, इसका 1 है, प्लस x इंटू 1 इज इक्वल टू 236। जरा इसको सॉल्व करो। सही है, तो x की वैल्यू आ रही है 2। स्टेट द नेम ऑफ द पार्टिकल रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल 0 और नीचे है -1 और e। State the name of the particle represented by the symbol electron. हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, लेकिन इस चैप्टर में तो ये फिर होगा ना बीटा माइनस होगा। इसको कर देते हैं बीटा माइनस पार्टिकल। Some data for the nuclei in the reaction are given in figure 8.1. इनके हमें सबके ना मासेस दिए हुए हैं और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें दी हुई है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यूज डेटा फ्रॉम फिगर 8.1 टू डिटरमाइन द बाइंडिंग एनर्जी इन U ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 235। अगला जो पार्ट है वो पहले पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि वो अगले पार्ट में ना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मांग रहे हैं। यहां पर वो कह रहे हैं आंसर U में छोड़ दो। U का मतलब यहां लग रहा है मास डिफेक्ट, वही एनर्जी बनेगा ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 235। ऐसा कर लेते हैं, उसका न्यूक्लियस बना लेते हैं। हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं यूरेनियम का न्यूक्लियस खुद बना लेते हैं
और उसके और इसके मास को माइनस करके ना मास डिफेक्ट निकाल देते हैं। हाँ, 92 पहले ऐसा करते हैं कि मेरे पास प्रोटॉन तो 92 है, 1.808, अच्छा, और न्यूट्रॉन निकाल लो 235 माइनस 92। इससे न्यूट्रॉन निकल आएंगे और फिर हम निकाल लेते हैं मास डिफेक्ट। वो कैसे निकलेगा कि जो आपका मास है, जो आपके पास बनेगा खुद से, वो आप पहले रख लो। 92 प्रोटॉन का है 1.007 प्लस 143 और न्यूट्रॉन का है 1.009। अब इसमें देखो कि इसको माइनस करोगे तो यह है 235.123। और इसका आंसर जो आपने बताया वो है 1.808। Show that the binding energy per nucleon of a nucleus of uranium 235 is 7 point. Show that the binding energy per nucleon of a nucleus of uranium 235 is 7.18. अब इसमें क्या करना होगा कि तुम इसकी पहले एनर्जी बना लो इससे ना। पहले ऐसा करो, मास डिफेक्ट तो निकल आया तुम्हारे पास, मास डिफेक्ट तो ये निकला हुआ है, ये वाला। इसको यू से केजी में कन्वर्ट कर लो, इस वाले यू को कन्वर्ट कर लो केजी में, कन्वर्ट करके यहां रखो और फिर उससे एनर्जी आएगी। पहले टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं और फिर उसको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से मल्टीप्लाई करते हैं। अब वो नंबर कितना होता है? 9.11 1.66 कितना नंबर था वो? हाँ, वो जो यू की वैल्यू है
7.18 क्या है? 7.18, अच्छा आप फाइनल आंसर बता रहे हो, ठीक है। तो पहले ये एनर्जी आएगी, ये जो एनर्जी आएगी ये आ जाएगी जूल में, और 1 EV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। इसको फिर हम ना ईवी में कन्वर्ट कर लेंगे। हम इसको ईवी में कन्वर्ट कर लेंगे इस नंबर को, और फिर ये जो कह रहे हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ये कैसे निकलेगी कि हम इस नंबर को ऊपर रखेंगे, जो भी हमारा कन्वर्जन होकर आएगा, और उसको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, यूरेनियम 238 का मतलब 235 है, तो 235 ही से डिवाइड कर देंगे। ये आंसर आएगा ईवी में, और फिर उस आंसर को हम 10⁻6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा मेगा ईवी। अच्छा, 1688.22 बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। तो फिर 7.8 क्या था? 7.18 जो था, 7.18 सही आंसर नहीं था क्या? वो तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन उसी को होना चाहिए जो आपने पहले बताया था ना। हाँ, 7.18 लुक्स द राइट आंसर ना, सही लग रहा है। The kinetic energy of the neutron before the reaction, the kinetic energy of the neutron before the reaction is negligible. कह रहे न्यूट्रॉन की एनर्जी नेग्लेक्ट कर दो। यूज डेटा from B to calculate the total energy release in this reaction. यहां वो लगा देते हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स का जो डिफरेंस है ना, वो लगा दें। हमें उसने जो हमें जो डेटा ऊपर दिया हुआ है, उसमें हमारे पास ये दो एनर्जीज हैं। देखें, ये भी है हमारे पास और ये भी, लेकिन इसमें चालाकी ये की हुई है कि वो पर न्यूक्लियॉन दी हुई है। पर न्यूक्लियॉन को माइनस करना बड़ा रिस्की होता है, पर न्यूक्लियॉन को डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं कि 8.09 जो है, ये दोनों प्रोडक्ट है ना, मोलिब्डेनम और लेंथेनियम, इसको मैं ऐसा करता हूं कि 95 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और इसको क्या करता हूं कि इसको 139 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इन दोनों को प्लस करूंगा, इन दोनों को प्लस करूंगा ना, तो आई विल गेट द टोटल एनर्जी इन द प्रोडक्ट साइड, और रिएक्टेंट साइड पे मुझे एनर्जी पता है। वो जो आपको यहां जो एनर्जी मिली हुई ये वाली, ये मुझे पता है। तो फिर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को माइनस कर दो, या फिर वो इसको भी दोबारा बाइंडिंग एनर्जी बना लेते हैं। हमारे पास 7.18 तो पड़ा हुआ है ना, 7.1 तो पड़ा हुआ है, इसको दोबारा बाइंडिंग एनर्जी बना लो। 7 कैसे बनाते हैं? नंबर तुम्हारे पास है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो 235 से, ये तो हमारी होगी रिएक्टेंट की एनर्जी, और इन दोनों को सम कर दो 8.09 7.92, इन दोनों को ऐड कर दो, ये होगी
प्रोडक्ट साइड पे एनर्जी, इनका डिफरेंस निकाल लो। आप आंसर बता रहे हो 182 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, माइनस करने के बाद प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट 182, सही है। ये इन दोनों को ऐड कर देंगे, 8.09 इंटू 95, सॉरी 7.92 है। ठीक है, इसका आंसर ये आ गया, 182 इज द फाइनल आंसर। तो फिर हम आज का काम यहीं तक रोक लेते, ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए जो आज करने थे। हम इसको इंशाल्लाह अपनी जो अगली क्लास है उसमें कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।